नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कांग्रेस ने चौपट किया। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की मद्देनज़र जो महागठबंधन बन रही थी, जो उसकी तस्वीर बन रही थी, कांग्रेस ने सबको चौपट कर रही है। कांग्रेस ये चाहती है कि महागठबंधन की जो गाड़ी है उसकी ड्राइविंग सीट पर मैं बैठूं, सब मेरे पीछे पीछे चले। आपको विश्वास होता है कि कांग्रेस के पीछे पीछे सभी लोग चलेंगे? कहते हैं दादाजी के पास हाथी था और पोता उसकी चेन लेके जनता को कहानियां सुना रहा है दादाजी का, लेकिन बिहार की जनता उस दादाजी की कहानी सुनने को तैयार नहीं। बिहार में कांग्रेस का जनाधार नहीं है, वहाँ पर SC, ST, OBC बहुल राज्य है ये बिहार। यहाँ पर जो भी राजनीति तय होती है वह SC, ST, OBC के वोट से और उसके पराक्रम से। अब प्रश्न यह उठता है, यह स्थिति कैसे बन रही है? तेजस्वी यादव जी का मानना यह है कि RJD जो है बसपा और वहाँ पर जो है हम और एक दो और दल जैसे लोजपा वगैरह है, जो भी बहुजन समाज से संबंधित दल हैं, वो सब एक साथ आ जाए और तेजस्वी यादव यानी RJD उसका मुखिया बनकर आगे आगे चलें, लोग उनको मुख्यमंत्री चेहरा माने। परंतु कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस यह चाहती है कि मीटिंग भी मैं लूँ और जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं SC, ST, OBC सब मेरे इशारे पर काम करें। कई उन्होंने जो है मीटिंग भी लिया, जैसे कि कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल काफ़ी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और प्रश्न यह उठता है कि VIP के जो है मुकेश सहनी, जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा करीब करीब उनके पीछे पीछे जाते भी हैं। वे लोग तेजस्वी यादव को अनुभवहीन नेता मानते हैं और इसी वजह से हर मीटिंग में जो है तेजस्वी यादव अनुपस्थित रहते हैं, वो नहीं जाते हैं। कहीं न कहीं से RJD कांग्रेस को बाय बाय करने की तैयारी में आ गई है। RJD का मानना यह है कि 2-3 बहुजन समाज के यानी दलित चेहरे उनके साथ हो। OBC में RJD की अच्छी पकड़ है और आगामी चुनाव की तैयारी महागठबंधन की जो हो वह बहुजन समाज उसमें नज़र आए, RJD उसका मुखिया बने। कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं। मैं आपको याद दिला देता हूं कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। पिछला जो चुनाव हुआ था RJD और जदयू का गठबंधन था, यानी नीतीश जी का और तेजस्वी यादव जी का। उस वक्त लालू यादव जी बाहर थे, जेल में नहीं थे, और कांग्रेस को भी उसमें लिया गया था। और इन तीनों गठबंधन में कांग्रेस की कुछ सीटें निकल कर आ गई। उस सीट को देखते हुए कांग्रेस यह समझ रही है कि उसके पास जनाधार है। अगर आपको नीतीश और लालू की जन समर्थन से 2-4 सीट ज़्यादा आ गए, इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस का जनाधार है। रही बात अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज, वो जदयू में भी है, RJD में भी है और कांग्रेस में भी है, बटे हुए हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि कांग्रेस में अल्पसंख्यक हैं तो यह आपका भ्रम हो सकता है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में NDA में भी कुछ गड़बड़ चल रहा है, जैसे कि चिराग पासवान चाहते हैं कि वह RJD अथवा जो है ये जदयू के साथ ना रहकर RJD के साथ आ जाए, और इस तरह की तैयारी हो रही है। उनकी कांग्रेस से बातचीत भी हो रही है, आगे बैठ के जारी रहेगी। लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और तेजस्वी यादव भी अपनी विकल्प खोज रहे हैं कि अगर अकेले RJD चुनाव लड़े तो कौन कौन से ऐसे दल हैं जिनको साथ करने के बाद वो पूरा का पूरा गठबंधन पूर्ण हो जाए, उसको लगे यह गैर BJP और गैर कांग्रेसी गठबंधन है। और इसी की ज़रूरत है बिहार में। बहन मायावती जी
बस नज़र बनाए हुए हैं कि आगे का परिणाम क्या निकल कर आता है, महागठबंधन कैसा बनता है, क्योंकि जहां कांग्रेस होगी वहां पर बहन मायावती जी नहीं जा सकती है। और करीब करीब देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष का यही हाल है कि हर बार कांग्रेस विपक्ष को लीड करना चाहती है, उसके ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहती है, जो बहन मायावती जी को मंजूर नहीं, अखिलेश यादव जी को मंजूर नहीं, ये जो है ममता दीदी को भी ये मंजूर नहीं, और इसलिए विपक्ष बिखरा हुआ नजर आता है। बिहार विधानसभा चुनाव का भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम नजर आ रहा है। देखते हैं आगे कि महागठबंधन बनता है कि नहीं, या सब अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल सच्ची तस्वीरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।